दूर 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 बीनिश, दूर प्लीज। मुझे कोई परवाह नहीं। मेरी जिंदगी अब तुम्हारे हवाले है। ओह अच्छा, इसका मतलब है कि जो कहूंगा वही करोगी तुम? मुझसे अलग होने के अलावा जो भी कहोगे मैं मान लूंगी। अच्छा, यहां से निकाल लो मुझे। चलिए खाने पर चलते हैं। क्या मतलब? कह तो रहा हूं, खाने पर चलते हैं। अब ये घर छोड़ने का वक्त पीछे रह गया। आओ चलें। और वैसे भी हमने काफी सीरियस मेडिकल सिचुएशन का सामना किया है और इस वक्त हम एक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। पोस्ट ट्रॉमा समझती हो ना, वहीं जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलते हैं। कोई और भी जा रहा है हमारे साथ? हाँ नहीं, एक और भी है जो पोस्ट ट्रॉमा सेलिब्रेशन डिजर्व करता है। उसे भी साथ लेकर जाएंगे, वो भी इस शर्त पर कि उसने सैंडविच वगैरह खाकर अपना पेट न भर लिया हो कहीं। चलो तो फिर जल्दी से आ जाओ। ठीक है। चलें। नाज़ली, मैं तुम्हें कॉल कर रही थी। क्या हुआ? फरमान सर तुम्हें बुला रहे हैं। आओ चलें। आज मैं यहाँ से जा रही हूँ, आपको तो पता होगा। हाँ। क्या हाँ? मुझसे जो वादा किया था वो पूरा किया? पूरा किया। यानी नाज़ली से कह दिया? तो क्या जवाब दिया? कुछ वाजे नहीं किया उसने। अली भाई प्लीज मेरे पास बैठ जाएं। आइए। पता है, एक मूवी देखी थी मैंने, उसमें लड़की कहती है उसे प्यार पे यकीन नहीं है, लेकिन पता है फिर क्या हुआ? एक लड़के ने उसे ये एहसास दिलाया कि प्यार के बगैर इंसान अधूरा है और मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करूंगा। डर रही है वो बहुत। मुझे हर्ट करने से डरती है और वो हारने से भी डरती है। अली भाई ऐसी बातें नहीं करें ना। देखिए मेरा यकीन करें, इंसान हर वो काम कर सकता है जो नामुमकिन होता है। सच में। तो क्या करूं मैं? यहाँ से उठकर फौरन उनके पास जाइए और उनसे कहें मुझे सीधा जवाब चाहिए, और कहिएगा और कुछ नहीं सुनना चाहता। बाद में आके मेरा शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। मैं तुम्हें मिस करूंगा। पुरसुकून रहे अली भाई, कोई कुछ नहीं कह सकता कब मैं कहाँ से निकल आऊं। समझ गए आप? जा रहा हूं मैं फिर। सीधा जवाब मांगिएगा।
जा रहा हूं। आपने बुलाया मुझे सर? हाँ हाँ, नाजली आ जाओ, शर्माने की क्या बात है। बहुत शर्मिंदा हूं मैं। क्यों हो तुम शर्मिंदा? सिर्फ ये करो कि फिर से ये तुम सब कभी मत सोचना, और ये सब जहन से निकाल देना। सुना था तुम्हें मैंने, जिस वक्त मैं मौत से लड़ रहा था, तो तुम्हारा ख्वाब सुना था। उस वक्त हाथ पकड़ा था ना तुमने मेरा। एक छोटे से लम्हे का सोचा कि हम दोनों साथ हो। तो फिर वो सब कैसा होगा? जो भी है, मैं इसी तरह आगे बढ़ूंगा हमेशा। क्योंकि मैं कभी इस तरह का कुछ नहीं कर सकता, और ना ही अब करूंगा। वाह 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 नाजली, तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूं। अल्लाह आपको जल्द सेहत याब करे फरमान सर। शुक्रिया आपका सलमी। फरमान, तुमने तो हमें डरा दिया था। हाँ बिल्कुल। नाज़ली, सुना है मैंने, जो भी तुमने कहा सब सुन लिया, हर चीज को अच्छी तरह समझ लिया मैंने। लेकिन मैं फिर भी क्लियर जवाब चाहता हूं तुमसे। क्या तुम मेरा साथ दोगी नाज़ली? नहीं दे सकती मैं। वजह? क्योंकि अली मुझे माफ कर दो, लेकिन गलत वक्त था वो। उस वक्त तुम्हें वो सब नहीं कहना चाहिए था। मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से तो तुम डर रही हो नाज़ली। डरने की बात नहीं है। अली, मुझे आज ही क्लियर जवाब चाहिए। अली प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। क्लियर जवाब, हाँ में या ना में।
अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो इतना सोचना नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि मुझे जवाब मिल गया है। अली, अली, मैं और सेल्वी लंच करने जा रहे हैं, हमारे साथ चलो, मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। मुझे नहीं आना। बेटा ये क्या कह रहे हो? आज तुमने अकेले एक पूरी सर्जरी की है बेटा, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। एक मिनट सेल्वी, जरा रुको। अली, पता नहीं अभी तुम और क्या कुछ करोगे, हमें सब देखना है। चलो बताओ तो ये तुमने कैसे किया? आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं आदिल सर। आप भी बहुत अच्छी इंसान है सेल्वी आपा। लेकिन इस वक्त मैं कुछ नहीं खाना चाहता हूं। मैं अकेले रहना चाहता हूं। माफ कर दे मुझे। खुदा हाफिज। अली, तुम ठीक तो हो? कहां जा रहे हो? सुनो तो। मिलकर अच्छा लगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज। ख्याल रखिएगा अपना। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। खुदा हाफिज।
कभी कभी किसी को बहुत चाहना भी एक अजाब की सूरत ले लेती है, लेकिन अली, हकीकी मोहब्बत सब ठीक कर देती है। तुमने बीमारों को नहीं, मुझे ठीक किया है, इसलिए मैं अपना ख्वाब तुम्हें मिरास में दिए जा रहा हूं। जब तक इस मुल्क के नंबर 1 सर्जन का टाइटल नहीं मिल जाता, यहां से पीछे नहीं हटना, हार नहीं माननी है। चाहे 1000 बार गिर ही क्यों ना जाओ, चाहे तुम्हारा दिल क्यों ना टूटे, कोई मेरे जैसा तुम्हारा रास्ता ही क्यों ना काटने की कोशिश करे। मुझे याद रखना अली, मेरे इन अल्फाज को याद रखना। लहरें आती और जाती हैं, समंदर वो ही रहते हैं मेरे भाई। मौसम कितना खराब हो रहा है। कितने खराब है मेरे बाल। किस किस्म का टोस्ट है ये? टोस्ट की तरह तो बिल्कुल नहीं। हेलो डॉक्टर आदिल। आदिल सर, कुछ हो रहा है जरूर। क्या हो रहा है? सर वो किसी भी चीज में मजा नहीं है। हर चीज बहुत बुरी लग रही है। हर चीज बेरंग है। क्यों हो रहा है ऐसा? बेटा, कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं हो रही? सबसे पहले असर टेस्ट पर होता है। नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, सब कुछ सही है, कोई मसला नहीं मुझे तो। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया को कुछ हो गया है। हर चीज बहुत बुरी, बहुत बुरी। ऐसा आखिर क्यों है? बेटा, कल भी तुम मुझे ठीक नहीं लगे। कहीं नाजरी के साथ तुम्हारा कोई मसला तो नहीं हो गया? क्या मतलब आपका? इस बात से इस बात का क्या ताल्लुक हो सकता है? क्या ताल्लुक हो सकता है, बताएं मुझे। इंसान के जज्बात का दुनिया के रंगों से बहुत ही गहरा ताल्लुक होता है। मोहब्बत की तकलीफ ऐसी ही होती है, हर चीज को बेमानी कर देती है। अच्छा बात सुनो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी इस हालत का जज्बात से कोई ताल्लुक नहीं, तो मेरे तजुर्बे से फायदा उठाओ और जाकर बात करो उससे। लेकिन सर, ऐसे कैसे बात कर लूं जाके? मैं नहीं कर सकता हूं ऐसा, ऐसा नहीं कर सकता हूं मैं। चले अब मैं रख रहा हूं, बाद में मिलते हैं, बाद में मिलते हैं। बाय बाय। ओके, खुदा हाफिज।
गुड मॉर्निंग। अली, मैं आ रही हूं अंदर। एक दफा फिर गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ देखोगे नहीं क्या? लेकिन अली, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, तो प्लीज मेरी तरफ देखो ना। देखो ना अली। अली, मैं भी तुम्हारे लिए अपने दिल में जज्बात रखती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि हमेशा साथ दूंगी तुम्हारा। मगर वो नहीं हो सकता, यानी तुम जो चाहते हो वो नहीं हो सकता। फिलहाल मैं ये नहीं कर सकती हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि इस वक्त एक अजीब कश्मकश में हूं मैं अली। कुछ चीजें हैं अभी जो तुमसे नहीं कह सकती मैं सोचने के लिए वक्त चाहती हूँ, खुद को समेटना चाहती हूँ पहले। मतलब जल्दी में कोई गलती कर दी मैंने तो खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। अगर गलती से भी दुख पहुंचा दिया तुम्हें तो उस वक्त क्या होगा अली? प्लीज मुझे समझो। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूं? अब क्या होगा? मैं जब तक खुद पे भरोसा नहीं कर लेती उस वक्त तक हमें दोस्त बन के रहना होगा अली। तो क्या ऐसी दोस्ती जिसमें हम एक्टिंग कर रहे हो? अपने जज्बात को जाहिर ना करना ये भी एक अदा है अली। किसी के लिए जज्बात होते हुए भी उसे छुपाना, मेरा मतलब आप किसी के लिए जज्बात अपने दिल में रखते तो हैं मगर वो उसके सामने जाहिर नहीं करते। मैं नहीं कर सकता ये। मैं ये कर ही नहीं सकता नाज़ली। मैं अब तुम्हें अपनी दोस्त के तौर पर नहीं देख सकता हूं। शायद तुमसे कुछ ज्यादा ही मांग लिया मैंने। बहुत शर्मिंदा हूं मैं, माफ कर दो मुझे। लेकिन मैं ये जो कुछ भी कर रही हूं तुम्हारे लिए ही कर रही हूं अली। मेरा मतलब अगर हम दोनों के एक होने का कोई चांस भी है तो वो मुस्तकबिल में होगा। मतलब मुस्तकबिल के लिए तुम कह रही हो कि हम आज को कुर्बान कर दें? सही समझा हो ना मैं? कोशिश करूंगा मैं कि दोस्त बनकर रहूं बस। वादा करता हूं, वादा। खुदा हाफिज अली।
जान, तुम उस वक्त हसन साहब के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे, तो परेशान मत हो। हाँ मुझे मालूम है। अगर मालूम है तो इतना परेशान क्यों हो रहे हो? आमतौर पे इतने मुश्किल और तकलीफ दे मरहले को तुमने किस कदर आसानी से हल कर लिया तमीर। और कर भी क्या सकते थे, उस वक्त वहां उस सिचुएशन में कुछ हालात ही ऐसे हो गए थे। कर भी क्या सकते थे, और वैसे भी तुम ये सब कुछ करने के लिए मजबूर थे। जानता हूँ। इस वक्त अयान साहब तुम्हारी वजह से जिंदा है। ऊपर से तुमने उनको उनके बाप से मिलवा दिया, जिनसे वो पिछले 35 साल से नहीं मिले थे। जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। दमीर, ये एक कॉम्प्लिकेशन थी। ये तांजू सर के साथ भी हो सकती थी, बल्कि फरमान सर के साथ भी हो सकती थी। वो वायर टूटकर पेशेंट के दिल में चली गई थी। बात को समझो, ये तो ड्रिप लगाते हुए भी हो सकता था। देखो प्लीज खुद को इल्जाम मत दो। देखो, ना तो उस वाकये से और ना ही ऑर्गन डोनेशन से कोई ताल्लुक है तुम्हारा। मैं जानता हूँ उस वाकये का मुझसे और ऑर्गन डोनेशन से कोई ताल्लुक नहीं है जीलिया, लेकिन मैं बिल्कुल बेबस था। क्या करता? बाबा वहां पहुंच चुके होंगे, तो उनके सामने इस बारे में बात मत करना, ठीक है? मेरी जान। बाबा, मैंने आपकी फाइल देख ली है। आपका लंग्स का कैंसर अंडर कंट्रोल है। एक सर्जरी से भी बिल्कुल अंडर कंट्रोल किया जा सकता है। सुलेमान साहब, आप उसको हरा देंगे, देखिएगा। पहले मैं प्रोफेसर से बात करता हूँ ताकि वो बाबा को जल्द से जल्द एडमिट करें, फिर मैं अम्मी को इन्फॉर्म करता हूँ कॉल करके। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। अभी अपनी माँ को उम्मीद मत दिला देना। पहले मामले को समझ लो, फिर बता देना। हाँ चलें, ठीक है। बात सुनो मेरी। बेशिक-ताश का मैच है, काफी अरसे से टिकट ले रखे हैं। चले क्या देखने? अच्छा, वैसे है कब? कल। बाबा फिर कभी चलेंगे मैच देखने के लिए? तो फिर कॉन्सर्ट देखने चलते हैं। पहले भी टिकट जाया हो गए थे। अगर तुम चाहो तो फुटबॉल का मैच देखने चलते हैं या कॉन्सर्ट देखते हैं। वाकई बाबा, सच बात बताऊं, मुझे अच्छे बहुत लगते हैं कॉन्सर्ट्स वगैरह, लेकिन मेरा दिल नहीं है। तो म्यूजियम चलें। अरे बाबा, म्यूजियम कहाँ से आ गया? प्लीज खुदा के लिए। बेटा, फिर तुम जहाँ चाहो वहाँ चलते हैं। बाबा देखें, पहले आपकी तबीयत ठीक हो जाए, उसके बाद सब कुछ कर लेंगे, ठीक है? जरा मेरी बात सुनना मेरी जान। देखो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे लगता है वो तुम्हारे साथ वक्त गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। तो उनकी बात क्यों नहीं मान रहे हो तुम? मैं अभी ऐसा क्या कर रहा हूँ? तो दिल क्यों तोड़ते हो? मेरी जान में कहाँ दिल तोड़ रहे हो? बाबा। सुलेमान साहब, सुलेमान साहब। बाबा आप ठीक तो हैं? बाबा, इनहेलर कहाँ है आपका? रेस्क्यू टीम को बुलाओ, जल्दी जल्दी करें। जल्दी से स्ट्रेचर लाइए। बाबा जल्दी जल्दी आराम से उठाओ। इनको उठाने में मेरी मदद करो। जल्दी करो, तबीयत खराब हो रही है इनकी। उठाओ जल्दी। देख पकड़ो इन्हें। आराम से आराम से आराम से। आराम से। बेनिश, अभी कल वाली मीटिंग कहाँ से आ गई? जो हुआ इसके बाद वो मीटिंग रखना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन मैं वहां मौजूद नहीं होगा। वैसे भी वो डॉक्टर्स के स्टेटमेंट्स के अलावा और कुछ चाहते भी नहीं है सर। बेनिश, क्या बात है? कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? सर असल में मुझे भी कुछ नहीं मालूम। जैसे ही मालूम होगा आपको बता दूंगी, ठीक है? मेरा दिल चाह रहा है कि उन डायरेक्टर्स पर। मैं आपकी बात समझ गई हूँ, रिलैक्स।